आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सिख इतिहास में सिख कौम के उस महान अंग को जिसमें लबाणे, शिकलीगर, वणजारे, समस्त घुमंतरू समाज और संबंधित उन सभी को जो गुरु घर के लिए हमेशा समर्पित रहे और सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के परिवार के अंग बनकर रहे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज आपको मक्खन शाह लुबाणे का वृतांत सुनाता हूँ। यह वृतांत सिख इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत में मेरे साथ। तो दोस्तों, यह वृतांत अगर आज पूरा नहीं हुआ तो इसका पार्ट 2 अगले वृतांत में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, बाबा मक्खन शाह टांडा जेहलम के रहने वाले थे। यह गांव अमृतसर जिले के व्यास स्टेशन से 2.5 मील उत्तर की तरफ स्थित है। पूरे भारत में टांडा नाम के बहुत सारे गांव हैं, लेकिन पुराने समय में लुबाणा एक बहुत बड़ी व्यापारी बिरादरी होती थी, जो कि बहुत बड़े स्तर पर आने जाने के साधनों का इस्तेमाल करते थे। उस समय वह एक काफिले के रूप में दूर तक चले जाते थे और खास जगहों पर ही रुकते थे, जिसको टांडा कहते थे, जहां उनके काफिले के रुकने का अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रबंध होता था। इस तरह बहुत सारे टांडे कई गांवों में होते थे, जिनका एक ही नाम होता था। यह माना जाता है कि शुरुआती दौर में इन टांडों का निर्माण लबाणों ने ही किया। एक लिखित लेख के अनुसार बाबा मक्खन शाह का जन्म 23 आषाढ़ 1676 यानी कि 1619 ईस्वी में पिता भाई भट्ट देसू जी के घर में हुआ था। कुछ समय के पश्चात भाई मक्खन शाह लुबाणा अपनी बिरादरी और सिखों में हरमन प्यारे बन गए। बाबा मक्खन शाह लुबाणा ने ज़्यादातर समय लहंदे पंजाब में गुजारा और सिख धर्म का प्रचार और प्रसार किया। जब व्यापार के लिए पंजाब से बाहर जाते थे तो गुरुओं के संदेश बांटते चले जाते थे। अतः 1731 विक्रमी को भावनगर में इस संसार को छोड़कर गुरु चरणों में जा विराजे। बाबा मक्खन शाह लुबाणा इकलौते पुत्र थे, जबकि लाल दास के 3 बेटे थे, थानमल, जीतमल और गिरधारीमल। बाद में जीतमल गांव रोड़ी जम्मू में आकर बस गए, जहां उनकी औलाद आज भी निवास कर रही है। इस राजौरी परिवार ने गुरु तेग बहादुर साहब की का हुक्मनामा संभाल कर रखा हुआ है, जो कि 1947-48 की हिंद पाकिस्तान जंग में जलाकर राख कर दिया गया। 8वीं जोत साहिब श्री गुरु हरकिशन साहिब जी जब दिल्ली आए तो उन्होंने राजा जय सिंह के महल में निवास किया। कुछ समय के पश्चात दिल्ली में चेचक की महामारी का रोग फैल गया। गुरु साहब ने अपने हाथों से दीन दुखियों की सेवा की और आप भी इसी नामुराद बीमारी से ग्रस्त हो गए। जब गुरु हरकिशन जी के ज्योति जोत समाने का समय आ गया तो उन्होंने 5 पैसे और एक नारियल लेकर गुरु गद्दी को माथा टेका और साथ ही वचन कर दिया कि बाबा बकाले अंत चैत्र सुदी 14 संवत विक्रमी 1721। दोस्तों, इस दिन को गुरु हरकिशन साहिब नाशवान चोला छोड़कर चले गए। उनका संस्कार यमुना के किनारे किया गया, जहां आज गुरुद्वारा बाला साहेब रिंग रोड, जिसको
हम आश्रम के नज़दीक कहते हैं, वहाँ सुशोभित है। संवत 17 सह पणिज्य 21 संग और मिलिज्य। वेत सुदी 14 बुधवारा श्री हरिकिशन भय असवारा। दोस्तों, यह सुक्खा सिंह गुरुबिलास पातशाही 10वीं पृष्ठ 6 पर अंकित है। सिख संगतों में बहुत उत्सुकता पैदा हो गई और वो जानना चाहते थे कि 8वें गुरु 8वें पातशाह के बाद गुरुगद्दी अब कौन संभालेगा। जब अगले गुरु के बाबा बकाला में होने का पता लगा तो धीरमल, राम राय आदि पाखंडियों ने मालिक बनकर बैठने के लिए बकाला में जाकर डेरा लगा लिया। इन दंभी गुरुओं की गिनती 22 बताई जाती है और इनमें लाहौर के सोढ़ी, अमृतसर के मीणे, सूरजमल की औलाद में से बहुत सारे और धीरमल स्वयं शामिल था। बाल स्वरूप गुरु की कथा बाबा सही बकाले जथा, यों सुनकर सोडी सब सारे आए, मध्य सुन गग निहारे। सर्ब गुरु निज को कहवाई, बाई बैठ मंजी अनुपाई। सिख सखा जे को चल आवे, बाई ठवर सो भेंट चढ़ावे। गुरुबिलास सुक्खा सिंह पृष्ठ 7 पर यह पंक्ति आई है। इन सभी दंभी गुरुओं ने अपने चेले चांटे छोड़े हुए थे, जो कि बकाला में आने जाने वाली संगत को भ्रम में डालते थे और सिख संगत को घेर कर अपने अपने दंभी गुरु के पास ले जाते थे और भेंटा दिलवाते थे। हर एजेंट यही कहता था कि उसका गुरु ही सच्चा और असली गुरु है और वही सिख संगतों की इच्छाएं पूर्ण करने के योग्य है। ऐसे यह पाखंडी असली गुरु को छुपाने की कोशिश करते रहे, परंतु सिखों को इन दंभी गुरुओं पर यकीन नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए था। उनकी तसल्ली नहीं होती थी, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। उनको एक असली गुरु ढूंढना था, उनके दर्शनों की प्यास थी। संगतें इसीलिए डगमग डोल रही थी। गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे सुपुत्र थे। इनका वैसाख वदी 5 विक्रमी संवत 1678 यानी कि 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर में प्रकाश हुआ था, जहां आज गुरुद्वारा गुरु के महल सुशोभित हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी जहां एक बहादुर शूरवीर थे, वहीं बहुत बड़े त्यागी और संयमी भी थे। गुरु हरगोविंद साहब जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात तथा घरेलू झगड़ों से दूर रहने की खातिर तेग बहादुर साहब अपनी माता नानकी जी और अपने महल गुजरी जी सहित अपने नान के बकाला साहिब में आ गए और नाम सिमरन में जुड़ गए। गुरु तेग बहादुर जी तहाँ बसे, रहे गोप अलिप्त आत्म रंग रसे। काहू को दर्शन नहीं होए, रहे एकांत तहाँ पहुँचत कोय। दोस्तों, यह महिमा प्रकाश भाग 2 पृष्ठ 653 से ली गई पंक्ति है। बाबा मक्खन शाह लवाणा उस समय के धनवान सौदागरों में से एक माने जाते थे। इनके काफिले सड़कों से, समुद्र से, नदियों के द्वारा उस समय की मुगल सरकार के लिए कई किस्मों का सामान आदि लाया और ले जाया करते थे। इनके समुद्री जहाज आमतौर पर सूरत, जिसको पश्चिम भारत में जो स्थित है, और अरब देशों के बीच चलते थे। यह गुरु घर के बहुत ही श्रद्धालु थे और इनका सिख धर्म में बहुत आदर सम्मान था। कोई भी मुश्किल आने पर वह
गुरु घर के आगे अरदास किया करते थे। गुरु घर की तरफ उनकी सदा सहायता हुआ करती थी और गुरुजी हमेशा ही अपने सिख को मुश्किल के समय सहारा देते थे। एक बार जब बाबा मक्खन शाह लवाणा एक समुद्री जहाज के द्वारा माल लेकर जा रहे थे, अचानक समुद्र में भूचाल आ गया और यह जहाज भूचाल में फंस गया। बहुत कोशिशें करने पर भी जहाज नहीं निकल सका और इस पर लदा हुआ सारा सामान और जीव खतरे में पड़ गए। इस पर बाबा मक्खन शाह ने गुरु नानक साहब के घर को याद किया और अरदास की, गुहार लगाई, हे सच्चे पातशाह, तेरा सेवक आज मुश्किल में पड़ गया है। कृपा करके मेरे जहाज को किनारे लगा। मैं गुरु घर को 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। गुरु नानक की 9वीं जोत ने आप पहुंचकर डूबते जहाज को सहारा दिया और सहारा देकर उसको वहां से रवाना कर दिया। सिख की बेनती प्रवान हो गई। एक मक्खन शाह लुबाना आहा, दृढ़ प्रतीत गुर प्रेमी रहा। वे करे तजारत भरे जहाज, तिस पड़े भीड़ गुर पूरे काज। तिस भरी नाव एक माल की, बंदर को दई चलाए। जाए पई जल भंवर भी, जाए पई जल भंवर में, डगमग डूबन भाए। तब मक्खन शाह सतगुरु चितारा, से बड़ी प्रतीत इष्ट गुरु प्यारा। दोस्तों, यह पंक्तियां महिमा प्रकाश भाग 2 के पृष्ठ संख्या 611 से ली गई हैं। बाबा मक्खन शाह लबाना का जहाज जब किनारे पर आकर लग गया, इसके उपरांत मानी हुई अपनी संकल्प ली हुई रकम को 500 मोहरों को साथियों के साथ गुरुजी के दर्शनों के लिए बाबा बकाला पहुंच गए। कौन पहुंच गए? मक्खन शाह लबाना। मक्खन शाह मार्च 1665 ईस्वी में अपने काफिले के सहित बकाला आ पहुंचे और गांव से थोड़ी दूर ही अपना डेरा जमा लिया। मक्खन शाह की शख्सियत रौब दाब वाली, सुंदर, शानो शौकत, शाहाना थी। उसका ऊंचा लंबा शरीर, उसके चौड़े कंधे और उसकी सेहत भी अच्छी थी। उसके पहरावे से वह कोई शहजादा लगता था। उसके ठाट बाट पाखंडी गुरु कहलाने वाले सोडियों से कहीं बढ़ चढ़कर थी और इन्हें देखने के लिए बड़ी गिनती में लोग आने लगे। यह सब देखकर लोगों के दिलों में कई किस्म के ख्याल, कई किस्म के विचार पैदा होते। कोई सोचता कि कहीं गुरु गद्दी का एक और दावेदार तो नहीं आ गया, और कोई ये कहता ये कोई मसंद तो नहीं है जो गुरु घर के लिए चढ़ावा लेकर आया हो। कोई सोचते कोई शाही व्यापारी लगता है जो कि लाहौर जाते गुरुजी के दर्शनों के लिए यहाँ रुक गया है। पर लोगों को जल्दी ही पता लग गया कि यह मक्खन शाह लवाना जो गुरु घर का बहुत प्रेमी था, पर किसी को मक्खन शाह के असली उद्देश्य का पता नहीं लग सका। बकाला पहुंचकर मक्खन शाह ने पाखंडी सोढ़ी गुरुओं का हाल सुना। सो दर्शन बाबे को आयो, आगे दिल्ली यों सुन पायो। सब ताके मने मैं यूं आई, चलो बकाले मध सुभाई। गुरु विलास पातशाही 10वीं, सुखा सिंह, पृष्ठ 7 पर यह पंक्ति आई हैं। संग पंच से नौकर औरा, पावत डेरे ठौर सुठौरा। सूरज प्रकाश राशि 11 अंशु 3 पर। जोधा फुते पंच है संग, जिन्हूं उठाए खड़ग उतंक। जिन्हूं उठाए खड़ग उतंग। सूरज प्रकाश राशि 11 अंश 15। बाबा मक्खन शाह जब अपने साथियों के साथ बाबा बकाला पहुंचे तो पहले की तरह
नकली गुरुओं के छोड़े हुए नुमाइंदे बाबा मक्खन शाह के पास आ गए और अपने अपने गुरु की बढ़ाई करने लगे और दूसरे की निंदा करने लगे। यह सब देखकर बाबा मक्खन शाह हैरान हो गए और संशय में पड़ गए। अगली सवेरे से ही बाबा मक्खन शाह अपने साथियों के सहित हर मंजी पर पहुंचने लगे और हर एक आप बने गुरुओं के आगे दो दो सोने की मोहर रखकर माथा टेकते चले गए, परंतु किसी ने भी किए हुए संकल्प और अरदास के बारे में कोई बातचीत नहीं की। बाबा मक्खन शाह जी को पूरा विश्वास हो गया कि पूरा गुरु होगा वह आप ही अरदास की भेंट मांग लेगा। आत्मदरस गुरु जो होई, मांग लेगा मुख ते सोई। गुरु सेई मुख मांग जो लीजै, नातर जान काहूं नहीं देहों। दो दो रजत भेंट सब करहों, और लजाए सभन घर घर हों। शहीदी बिलास पातशाही छेवीं, गुलाब सिंह। बाबा मक्खन शाह बहुत चिंता में पड़ गए। वह सोच में पड़ गए कि कई अपने आप गुरु बने बैठे, दो दो मोहरें भेंट की गई, पर किसी ने भी अरदास की हुई मोहरों के बारे में कोई बात नहीं की। कई लेखक यहाँ 5-5 मोहर या 100-100 मोहर देने के बारे में भी लिखते हैं। अपने आप गुरु बने, धीर मलिए, सोढ़िए और बाकी मसंदों की परख करने के पश्चात मक्खन शाह ने इलाके के लोगों को यह पूछ लिया कि यहाँ गुरु घर के साथ गुरु घर से संबंधित कोई और महापुरुष तो नहीं है। बाबा मक्खन शाह जी को एक बात का तो पक्का विश्वास हो चुका था कि असली गुरु जरूर बकाला में ही हैं। सो उन्होंने असली गुरु को ढूंढने का एक और यत्न किया। इलाके की संगत को पूछने पर पता चला कि गुरु हरगोविंद साहब जी के सबसे छोटे सुपुत्र तेग बहादुर, जिन्हें आमतौर पर बाबा तेगमल जी कहा जाता है, जो कई सालों से बकाला में ही रह रहे थे। बाबा तेग बहादुर जी ज़्यादातर भक्ति में लीन रहते हैं, अपने स्थान से बहुत कम ही बाहर निकलते और भजन बंदगी में ही रंगे रहते हैं। इस तरह मक्खन शाह से रास्ता पता करते हुए बाबा त्यागमल जी के ठिकाने पहुंच गए। इस प्रकार मक्खन शाह संगतों से रास्ता पता करते हुए बाबा त्यागमल के ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बाबा जी के दर्शन करने के लिए प्रार्थना की। मक्खन शाह भौरे के अंदर अकेले ही पहुंचे और शांति के पुंज गुरु तेग बहादुर जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर नूरानी चमक दमक थी। देखते ही मक्खन शाह के अंदर कुछ हलचल सी मच गई और पहले की तरह ही उसने 2 सोने की मोहरें रखकर माथा टेक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। दिल में उसके वही अरदास और वही विचार चल रहे थे। अंतर्यामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल। गुरु तेग बहादुर जी मक्खन शाह को संबोधित करते हुए बोले कि सिक्खा, गुरु धन दौलत के भूखे नहीं हैं, पर एक सिख को अपना वचन पालन करना चाहिए। फिर अपना कंधा उस सिख को दिखाते हुए गुरुजी ने बताया कि देख मेरे कंधे की तरफ, हमारे कंधे पर लगा हुआ कीचड़ का निशान, जो कि तेरे फंसे हुए जहाज को हमने किनारे लगाते समय लगाया था। उस समय तूने 500 मोहरें भेंट करने का वचन किया था। मक्खन शाह तो यह सब कुछ जानता ही था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने 500 मोहर गुरुजी के आगे रख दी और गुरुजी के चरणों में माथा नवाकर इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में गुरुद्वारा भौरा साहब नाम का शानदार गुरुद्वारा बना हुआ है। दोस्तों, कभी आपका मौका लगे
तो गुरुद्वारा भौरा साहब बाबा बकाला में दर्शन अवश्य करना। सुन सिख डूबती नाव, तुम हम कंडे दीन लगाए, कंधे मोह धासी लगी, क्यों पूजा रखो दुराए। महिमा प्रकाश में पृष्ठ 662 पर यह पंक्ति आई है। थोड़ी देर के पश्चात अपना सिर ऊपर उठाया और धन्य गुरु कहता हुआ बाहर निकल आया। फिर बाबा मक्खन शाह खुशी के मारे कोठे पर चढ़ गया और ऊंची ऊंची आवाज में गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी, जोर जोर से आवाज में कि गुरु सच्चा गुरु मिल गया है। मक्खन शाह की आवाज को सुनकर सिख संगतें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में गुरु जी के दर्शनों के लिए बकाला आई हुई थी, गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए आने लग गई। सिख संगतों के काफ़ी गिनती में जमा हो जाने के पश्चात मक्खन शाह ने अपनी गाथा विस्तार सहित सभी को संगतों को सुनाई। बकाले की खबरों को सुनकर बाबा द्वारकादास, जो कि गुरु अमरदास जी के वंशज थे, बाबा गुरदित्ता, भाई गड़िया और कई प्रसिद्ध सिख भी बकाले आ गए। त्यों मखन मगन भय गुर पाया, चढ़ ऊंचे मंदर टेर सुनाया, आवे गुर सुख में सतगुर लाधा, जाकी महिमा अगम अगाधा। महिमा प्रकाश के पृष्ठ 663 पर यह पंक्ति आई है। तब हो भई सुध ताहे धनी, पुण्य उच्च धुन चढ़े दवारन सोई, आचुत आदि अनंत लह्यो अब, दीन दयाल ना या सम कोई। गुरु विलास पातशाही 10वीं, कुबेर सिंह, पृष्ठ 23 पर आई है ये पंक्ति। सो इन्होंने सभी की और सिख संगतों की हाजिरी में गुरु तेग बहादुर साहब को 20 मार्च 1665 ईस्वी चैत्र सुदी 1722 विक्रमी को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। जब बाबा मक्खन शाह लबाणा वापस अपने डेरे पर चले गए तो धीरमल और उसके अनुयायियों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट कर ले गए। जब इस बात का बाबा मक्खन शाह जी को पता चला तो उन्होंने अपनी निजी फौज को साथ लेकर धीरमल से सारा सामान बरामद कर लिया और दया की मूर्ति कुर्बानी के पुंज गुरु तेग बहादुर साहब ने मक्खन शाह को सामान वापस धीरमल देने के लिए कह दिया। मक्खन शाह ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया और फिर सारा सामान धीरमल को वापस कर दिया। इसके साथ ही धीरमल को ताकीद की कि वे आगे के लिए गुरु साहब को किसी तरह की तकलीफ न दे। मक्खन शाह, जो कि इतना पास आया हुआ था, वह चाहता था वह श्री दरबार साहिब सुनहरी गुरुद्वारा अमृतसर के दर्शन भी कर ले और साथ ही सरोवर में स्नान भी कर ले। उसने गुरु तेग बहादुर जी को भी तैयार कर लिया। गुरु जी भी अमृतसर जाने के लिए तैयार हो गए। मक्खन शाह के लिए एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। वह श्री दरबार साहिब के दर्शन भी कर लेगा और उतना समय गुरु जी के साथ भी दर्शन होते रहेंगे। गुरु जी के सफ़र के लिए मक्खन शाह ने एक शानदार घोड़ी अर्पित की। इस तरह यह काफिला बकाले से चलकर गोइंदवाल, खडूर साहिब और तरन तारण होता हुआ अमृतसर पहुंच गया। मुगलों के समय लाहौर उनके एक महत्व वाले राज्य की राजधानी थी, इसलिए मुगल बादशाह यहाँ आमतौर पर आया करते थे और कुछ दिनों के लिए निवास भी किया करते थे। एक बार अकबर बादशाह लाहौर जाते हुए गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए गोइंदवाल आया था। गुरु घर के नियमों का पालन करते हुए अकबर ने भी पहले लंगर छका और फिर गुरु साहिब के दर्शन किए। लंगर
और इस तरह लोगों को मुफ्त भोजन करते देखकर अकबर बहुत खुश हुआ और लंगर के लिए कुछ गांव उसने दान देने चाहे, पर गुरु साहब ने कबूल करने से मना कर दिया। गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में यह गांव 700 रुपये में तुंग के जमींदारों से खरीदे थे। कहा जाता है कि सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहेब भी यहाँ एक बार पधारे थे। गुरु अमरदास जी के भाई जेठा जी को वहाँ जाकर तालाब खुदवाने का काम आरंभ करने के लिए आज्ञा की। इस सेवा को गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को जारी रखने की ताकीब की। गुरु गद्दी संभालने के उपरांत गुरु रामदास जी ने अपना बसेरा अमृतसर में ही स्थापित कर लिया और सरोवर बनाने का काम जारी रखा। साथ ही अमृतसर शहर की नींव भी रख दी, जिसको कि उस समय चक रामदास या रामदासपुरा भी कहा जाता था। उन्होंने 52 किस्म के सनतकारों को निमंत्रण भेजा था और यहाँ बसाया था। इस स्थान को गुरु का बाजार कहा जाता है। समय पाकर यह शहर उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। जब तालाब सरोवर की खुदाई पूरी हो गई तो वह अमृतसर का अमृत सरोवर कहलाने लगा। इसके साथ ही शहर का नाम भी अमृतसर पड़ गया। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस वृत्तांत को यहीं पॉज करते हैं। अगले वृत्तांत में इसके बचे हुए भाग को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय गुरु तेग बहादुर साहब, जय गुरु के भक्तों की। धन गुरु नानक, धन गुरु हरगोविंद साहब।